ये जो टॉपिक है हमारा मैटर, ये क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बट ये चैप्टर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं वहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैटर हमारा क्या होता है? व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ आर 5 सेंसेस। साइट, टच, स्मेल, हियरिंग एंड टेस्ट इज़ कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं एंड हम उनको जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, या उनको टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे हम या देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? मैटर है। 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? आइज़, स्किन, नोज़, ईयर एंड हमारी टंग। ठीक है, तो ये जो पूरा यूनिवर्स है वो हमारा किससे बना है? वो हमारा मैटर एंड एनर्जी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैटर एंड एनर्जी से है बना हुआ है। अब मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर होता क्या है? मैटर हमारा is defined as anything that occupy space, possess mass and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses। देखो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये सपोज़ मैंने पेंसिल ली हुई है और अपने फिंगर्स के बीच में पकड़ी हुई है, ठीक है। तो ये अभी मेरी फिंगर्स मीट नहीं कर सकती। दैट मीन कि ये जो पेंसिल है ये हमारी क्या है? ये एक मैटर है और मैंने इसको क्या कर रखा है? अपनी फिंगर्स के बीच में ले रखा है। अब ये मेरी फिंगर्स जो है मिलेंगी तभी जब ये पेंसिल मेरी फिंगर्स के बीच से हटेगी, अदरवाइज़ मेरी फिंगर्स नहीं मिल सकती हैं। और मेरी फिंगर्स में इतनी दम है नहीं कि इस पेंसिल को तोड़ सके, ठीक है। और एक पेंसिल मैंने हाथ में ली हुई है तो मुझे कुछ खास इसका मास नहीं फील हो रहा है, बट वहीं मैंने लगभग 5 to 10 पेंसिल्स ले ली, या एक पूरा बंच ले लिया, पेंसिल्स का पैकेट ले लिया, तो मुझे इसका मास भी फील होने लगा। दैट मीन कि इस एक पेंसिल में भी क्या है? मास है, ठीक है। तो ये जो हमारा मैटर है, that is anything that is occupy space, possess mass and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 sense organs, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, क्या ये जो फीलिंग्स होती हैं ये भी मैटर होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ये कोई ना तो इनके अंदर कोई मास होता है एंड ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो इसको हम मैटर में नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, मैटर जो है हमारा क्लासिफाइड होता है 2 तरीके से। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हम जनरली पढ़ते हैं। इसके अलावा 2 हमारी और भी स्टेट हैं मैटर की, वो हमारी क्या है? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा हालांकि मोस्ट कॉमन जो स्टेट है वो प्लाज्मा ही है, बट प्लाज्मा को हम नहीं पढ़ते हैं। ये जो हमारा प्लाज्मा है ये एक्चुअली आयोनाइज्ड लिक्विड है, जिसको कैसे बनाया जाता है? ये बोसॉन्स के थ्रू बनता है, ठीक है। जब बोसॉन्स हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है क्या है, कह सकते हैं क्या कि इवन नंबर्स में आएगा। तो जब हम उसे बहुत ही ज़्यादा उसकी लो डेंसिटी पे हम उसे कैलकुलेट करेंगे तब ये हमें प्लाज्मा मिलता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। अभी फ़िलहाल हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड का हमारा डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड पजेस डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का डेफिनेट शेप तो होता है बट कोई डेफिनेट इसका वॉल्यूम नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। हम जिस भी वेसल में रख देंगे ये उसी का शेप ले लेगा, तो डेफिनेट शेप इसका नहीं होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, चाहे आप 1 लीटर को किसी बड़े से कटोरे में रख दें, चाहे लिक्विड को, चाहे आप 1 लीटर किसी कैन में रख दें या किसी वेसल में रख दें, उसका वॉल्यूम 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, बट हाँ उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। बात करें अगर हम गैसेस की, तो गैसेस हमारी क्या होती हैं? ना तो इनके पास में डेफिनेट शेप होता है और ना इनके पास में डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली इनको जो हम क्या करते हैं, इनको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को जो हम कह सकते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं, वो किस बिहाफ पे करते हैं? इनकी पैकिंग के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है क्या,
सॉलिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो डायग्राम दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। एंड लिक्विड के थोड़ा सा यहाँ पे क्या है डिस्टेंस दिख रहा है, एंड गैसेस में आपको ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। तो इसी इनकी पैकिंग के या कह सकते हैं कि इनके अरेंजमेंट, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसी के बिहाफ पे हम इसे क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो हमारा सॉलिड है, a substance is said to be solid if it possesses a definite volume and a definite shape. And what is liquid? A substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but no definite shape. मैंने भी आपको define कर दिया है अच्छे से. And what is gases? A substance is said to be gaseous if it neither possesses a definite volume nor a definite shape. ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स हमारे देख लेंगे। सॉलिड के एग्जांपल बहुत सारे हैं, आपके घर में आप देख सकते हैं। क्या टेबल है आपका, ठीक है, किसी भी वुड का टेबल पड़ा हुआ है या कोई भी मेटल पड़ा हुआ है, वहाँ पे बस मरकरी को छोड़ देना आप, बाकी जो मेटल हैं आपका सोडियम एंड पोटेशियम आपके घरों में होगा नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि मैम जो है सोडियम एंड पोटेशियम भी तो मेटल है, तो इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं। लाइक आयरन है, स्टील है, इन सारी चीज़ों के मैं बारे में बात कर रही हूँ, या फिर जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जो है हमारा किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। एंड जो हमारे लिक्विड है, लिक्विड के बारे में तो आपको जैसे आपने देख लिया, पानी है, मिल्क है एंड ऑयल है। मरकरी जो मेटल है, बट इसको भी हम किस में रखेंगे, लिक्विड में रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। गैसेस में हम आप देखेंगे क्या, इनका ना तो कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एलपीजी गैस हो गई, ठीक है। अच्छा हाँ, एलपीजी गैस में क्या लगाते हैं, मिथाइल मरकैप्टन मिक्स करते हैं। अब उसको हम क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी खुशबू से या उसकी महक से पता चल जाए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CH2SH, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ SH लग गया, यहाँ आपका क्या लग गया, इथाइल ग्रुप लग गया, CH2 यहाँ पर लग गया आपका इस तरीके से। या अगर क्लियर आपको दिख रहा हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।